हेलो दोस्तों, कैसे हो? चेस ट्यूबर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दो एआई की गेम देखेंगे जो कि खेली गई थी अल्फा जीरो और स्टॉक फिश के बीच। और दोस्तों, इस गेम में वाइट पीसेस से अल्फा जीरो ने स्टॉक फिश को पोजिशनल एक्सचेंज सेक्रीफाइस और पॉन सेक्रीफाइस दिया है अपनी पीस की एक्टिविटी के लिए, और इस गेम को विन किया है, जो कि दोस्तों बहुत बड़ी बात है, क्योंकि स्टॉक फिश अल्फा जीरो से काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंजन है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इनके बीच कुल 100 गेम खेले गए थे, जिसमें से 72 गेम जो है वो ड्रॉ रहे थे और 28 गेम जो है उसका रिजल्ट आया था, जिसमें पूरे 28 गेम जो है वो अल्फा जीरो ने विन किया था। और स्टॉक फिश एक सिंगल विन भी नहीं निकाल पाया था अल्फा जीरो के अगेंस्ट, जो कि दोस्तों चौंकाने वाली बात है, क्योंकि स्टॉक फिश काफ़ी पावरफुल इंजन है पूरे वर्ल्ड का, और अल्फा जीरो से काफ़ी बेहतर इंजन है, पर एक विन भी नहीं निकाल पाया था स्टॉक फिश। तो देखते हैं दोस्तों, इस गेम में वाइट पीसेस से क्या खेला था अल्फा जीरो ने। अल्फा जीरो ने गेम की शुरुआत की नाइट टू F3 से, नाइट टू F6, C4, B6 एंड नाउ। दोस्तों, ये जो सेटअप है बोर्ड पे वो एंग्लो वेरिएशन है इंग्लिश ओपनिंग का। D4, E6, और E6 के बाद दोस्तों ये ट्रांसफॉर्म होता है क्वींस इंडियन डिफेंस में। G3, बिशप टू A6, क्वीन टू C2, C5 एंड नाउ D5, E कैप्चर्स ऑन D5, C कैप्चर्स ऑन D5, और इस पोजीशन में बिशप टू B7 खेला बैक। और दोस्तों, इस पोजीशन में स्टॉक फिश इस पॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, अदरवाइज क्वीन टू E4 जो है चेक आएगा, जिसमें आप नाइट बीच में डाल नहीं सकते, अदरवाइज आपकी रुक पीछे हैंगिंग है। सो आप बिशप से सेव करते हैं, देन आपकी नाइट फॉल हो रही है। सो इसीलिए यहाँ पे बिशप टू B7 खेलना फोर्स था, फोर्स नहीं कहूँगा, इसलिए बिशप टू B7 खेला स्टॉक फिश ने। नाउ बिशप टू G2, नाइट कैप्चर ऑन D5, और देखिए दोस्तों, अब ये पॉन का सेक्रीफाइस जो है वो दिया है अल्फा जीरो ने। सो कैसल, नाइट टू C6, रुक टू D1, बिशप टू E7, और दोस्तों इस पोजीशन में आप अगेन इस नाइट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, अदरवाइज नाइट टू B4 आएगा, जिसमें आपके रुक और क्वीन दोनों पे अटैक रहेगा, और आप जैसे ही क्वीन को सेव करोगे देन नाइट कैप्चर ऑन D5 आ रहा है, जिसमें आपकी रुक जो है वो चली जाएगी। सो इसीलिए बिशप टू E7 खेला, एंड नाउ क्वीन टू F5, नाइट टू F6। सो नाइट टू F6 इसीलिए बैक लिया क्योंकि अब अटैक था नाइट पे। E4, G6, क्वीन पे अटैक, क्वीन टू F4, एंड नाउ कैसल किया स्टॉक फिश ने। E5, नाइट टू H5, सो क्वीन पे अगेन अटैक है, क्वीन टू G4, रुक टू E8। तो दोस्तों, अभी तक जो ये गेम चल रहा था वो एक वेल नोन थियरी था, और रुक टू E8 जो मूव है वो फर्स्ट नॉवेल्टी है इस गेम की, जो कि स्टॉक फिश ने खेली। नाउ नाइट टू H3, C3, क्वीन टू B8, एंड नाउ नाइट टू D5। सो बिशप पे अटैक है, हालांकि रुक कैप्चर्स ऑन D7 यहाँ पे अच्छा था, पर अल्फा जीरो ने इस पॉन को एक्सेप्ट नहीं किया, और स्टॉक फिश ने ये पॉन इसीलिए दिया था ताकि वो भी पॉन वापस कर सके और फिर अपने पीस के लिए थोड़ा एडवांटेज ले सके वो ओपन फाइल से। हालांकि एक्सेप्ट नहीं किया उस पॉन को, और अल्फा जीरो ने खेला नाइट टू D5। सो बिशप पे अटैक, बिशप टू F8 स्टॉक फिश ने खेला, एंड नाउ बिशप टू F4, उस पॉन को सेव किया अल्फा जीरो ने। और नेक्स्ट प्लान क्या है, पॉन पुश होगा और क्वीन पे अटैक रहेगा, डिस्कवर। सो क्वीन टू C8 खेला स्टॉक फिश ने। और अब आइडिया क्या है यहाँ पे स्टॉक फिश का, ये जो पोजीशन है ब्लैक के लिए थोड़ी पैसिव है, तो D6 में भी प्लान हो सकता है, और जैसे क्वीन एक्सचेंज होगा और स्टॉक फिश एंड गेम के लिए जा सकता है। सो H3 खेला यहाँ पे अल्फा जीरो ने, नाइट टू E7, सेंट्रलाइज नाइट जो है उसको एक्सचेंज करना चाहता है स्टॉक फिश। नाउ नाइट टू E3, बिशप टू C6, रुक टू D6। तो देखिए दोस्तों, अब D6 आ गया रुक, और जिसका मतलब ये है कि ये पॉन पुश नहीं होगा, और ये पॉन पुश नहीं होगा D6 का, तो पीसेज जो है थोड़े फिक्स रहेंगे पोजीशन में, कुछ मैनूवरिंग नहीं कर सकते स्टॉक फिश के। knight to g7 and now rook to f6.
तो देखिए दोस्तों, रुक कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है अल्फ़ा ज़ीरो का, और हम देखेंगे कि किस तरह से इस वीक स्क्वायर का H6 और F6 स्क्वायर को वीक स्क्वायर को यूज़ किया अल्फ़ा ज़ीरो ने, और पोजीशन जो है पूरा क्रश कर दिया स्टॉक फिश के लिए। नाउ क्वीन टू B7, बिशप टू H6, नाइट टू D5। सो रुक पे अटैक है, इसीलिए नाइट कैप्चर्स ऑन D5, बिशप कैप्चर्स ऑन D5 एंड नाउ रुक टू D1, नाइट टू E6, बिशप कैप्चर्स ऑन F8, रुक कैप्चर्स ऑन F8 एंड नाउ क्वीन टू H4। हालांकि इस पोजीशन में H4 खेल सकता था अल्फ़ा ज़ीरो, बट क्वीन टू H4 आया एंड नाउ बिशप टू C6, क्वीन टू H6। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पे क्वीन H6 स्टॉक फिश, अरे सॉरी अल्फ़ा ज़ीरो यहाँ पे कोई मेटिंग थ्रेड देने नहीं आया है। प्लान क्या है कि H4 पे जो क्वीन था उसके लिए कोई यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, पर H6 के बाद ज़रूरत पड़ने पर क्वीन D2 भी जा सकता है, और वही चीज़ हम लोग देखेंगे दोस्तों आने वाले टाइम पे। रुक A टू E8, रुक टू D6। देखिए दोस्तों अगेन जो D6 का स्क्वायर है वो वीक है, और उसी पे अपने रुक को भी ला के रख दिया है अल्फ़ा ज़ीरो ने। बिशप कैप्चर्स ऑन F3, बिशप कैप्चर्स ऑन F3 एंड आफ्टर क्वीन टू A6। इस पोजीशन में देखिए दोस्तों H4 खेला यहाँ पे अल्फ़ा ज़ीरो ने एंड नाउ क्वीन टू A5। और प्लान क्या है यहाँ पे, क्वीन टू E1 चेक का प्लान है, जिसमें आपका पॉन जो है वो हैंगिंग रहेगा, और ये पॉन जैसे ही फॉल होगा दोस्तों यहाँ पे स्टॉक फिश भी गेम में आ सकता है। सो इसीलिए इस पोजीशन में रुक टू D1 खेला यहाँ पे अल्फ़ा ज़ीरो ने एंड नाउ C4, रुक टू D5। सो नाउ क्वीन पे अटैक है, क्योंकि इस पॉन पे अटैक था इसीलिए E5 का जो पॉन है उस पे अटैक था, इसीलिए रुक टू D5 खेला यहाँ पे अल्फ़ा ज़ीरो ने एंड नाउ क्वीन टू E1 चेक, किंग टू G2 एंड नाउ C3। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ प्ले क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है स्टॉक फिश, पर अल्फ़ा ज़ीरो ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे गेम खेला है, और स्टॉक फिश को मौका ही नहीं दिया इस गेम में खेलने का। B कैप्चर्स ऑन C3, क्वीन कैप्चर्स ऑन C3 एंड नाउ H5, रुक टू E7, और अब दोस्तों बिशप टू D1। तो देखिए F3 पे जो बिशप था उसके लिए अभी कोई स्कोप नहीं था वहाँ से उस डायगोनल पे, तो प्लान क्या नेक्स्ट B3 पे उस बिशप को प्लेस करेगा अल्फ़ा ज़ीरो और किंग साइड अटैक करेगा। तो काफ़ी यहाँ पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है किंग साइड अल्फ़ा ज़ीरो, और ये पॉन जो है F7 का पिन हो सकता है अगर ये नाइट रिमूव हो जाए तो B3 पे आने के बाद बिशप के। सो नाउ क्वीन टू E1, बिशप टू B3, रुक टू D8 एंड नाउ दोस्तों रुक टू F3 ले लिया यहाँ पे अल्फ़ा ज़ीरो ने, क्वीन टू E4, क्वीन टू D2। तो देखिए दोस्तों D2 पे क्वीन आ गया, और यही प्लान था H6 लेने का, क्वीन टू H6 जो लिया था अल्फ़ा ज़ीरो ने, क्वीन टू G4, बिशप टू D1। तो नेक्स्ट प्लान क्या है, इस पॉन को कैप्चर करने का है, और जिस पे क्वीन पे भी अटैक रहेगा, सो इसीलिए क्वीन टू E4, H6। तो देखिए दोस्तों H6 पहुंच गया पॉन अगर, तो ये एक पीस के बराबर है अब। नाउ नाइट टू C7 एंड नाउ रुक टू D6, नाइट टू E6, बिशप टू B3, क्वीन कैप्चर्स ऑन E5। तो दोस्तों ये पॉन तो फॉल हो गया है, पर ये अगेन एक पॉन सेक्रीफाइस है, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट मूव खेला रुक टू D5 अल्फ़ा ज़ीरो ने। सो नाउ क्वीन टू H8, क्वीन टू B4, नाइट कैप्चर्स ऑन नाइट टू C5। और इस पोजीशन में दोस्तों अल्फ़ा ज़ीरो ने अपना एक्सचेंज दे दिया बाय प्लेइंग रुक कैप्चर्स ऑन C5, नाउ B कैप्चर्स ऑन C5, और अब क्वीन टू H4। व्हाट अ मूव, रुक पे अटैक है, सो नाउ रुक D टू E8, रुक टू F6, और अब देखिए क्वीन जो है H8 पे बंद हो गई है, रुक टू F8, जो कि दोस्तों गेम का ब्लंडर था। हालांकि यहाँ पे स्टॉक फिश को खेलना चाहिए था किंग टू F8।
यहाँ पे गेम कंटिन्यू होता तो कुछ इस तरह से क्वीन टू F4, किंग टू G8, क्वीन टू C7 और C4, ऐसा कुछ खेल सकता था। पर इस पोजीशन में भी स्टॉक फिश लॉस्ट है। रुक टू F8, क्वीन टू F4, A5, G4, D5, तो ये पॉन दे दिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो कोई पीस मूव ही नहीं कर सकता स्टॉक फिश। बिशप कैप्चर्स ऑन D5, और इस रुक को भी मूव करते तो यहाँ पे प्रेशर है ज़्यादा, इसीलिए रुक को भी आप मूव नहीं कर सकते, अदरवाइज आपकी मेट हो रही है। रुक टू D7, बिशप टू C4, A4, G5 एंड आफ्टर A3, क्वीन टू F3, रुक टू C7, क्वीन कैप्चर्स ऑन A3, क्वीन कैप्चर्स ऑन F6। फाइनली अपने क्वीन का सेक्रीफाइस दे दिया, क्योंकि यहाँ पे क्वीन कहीं जा ही नहीं सकता है और चाह कर भी क्वीन को फ्री नहीं कर सकते। सो इसीलिए क्वीन कैप्चर्स ऑन F6, जी कैप्चर्स ऑन F6 एंड नाउ रुक F टू C8, क्वीन टू D3, रुक टू F8। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ ज़्यादा बचा नहीं गेम में ब्लैक के लिए। क्वीन टू D6 के बाद रुक F8 आया वापस, और दोस्तों जैसे ही A4 आया इस पर्टिकुलर पोजीशन में स्टॉक फिश ने रिज़ाइन दे दिया, क्योंकि ये पार्सल दोस्तों जैसे ही पुश होगा आगे उसमें आपका एक रुक जाने वाला है, और मेट का थ्रेट लगा है हमेशा लास्ट रैंक पे, क्योंकि F6 पे और H6 पे पहुंच चुका है। सो दोस्तों हम देख लेते हैं ये पोजीशन फर्स्ट ऑफ ऑल, जहाँ पे नाइट था बोर्ड पे। हाँ, ये पोजीशन, इस पोजीशन में दोस्तों बिशप कैप्चर्स ऑन F3 खेला था स्टॉक फिश ने, जो कि खेलना फोर्स था। आप सोच सकते हो यहाँ पे अपना बिशप क्यों दिया स्टॉक फिश ने, क्योंकि दोस्तों प्लान ये था कि जैसे ही अब आप कोई भी मूव खेलो से, यहाँ पे आप ब्लैक से A5 खेलते हैं, देन प्लान ये है कि रुक कैप्चर्स ऑन E6 आ रहा है, और आप जैसे ही रुक को कैप्चर करोगे देन नाइट टू G5 आ रहा है, जहाँ पे दोस्तों H7 पे मेट लगा है और उस मेट को आप स्टॉप नहीं कर सकते। सो दोस्तों ये पोजीशन में मेरे को ये बताना था, जो कि मैंने बताया नहीं। हालांकि इस गेम की जो एंडिंग हुई वो A4 पे हुई, और ये पोजीशन में रिज़ाइन दिया स्टॉक फिश ने, क्योंकि आपको जैसा कि मैंने कहा ये पासर पुश होगा तो रुक फॉल होने वाला है, और लास्ट टाइम पे हमेशा मेट का थ्रेट रहेगा ही। सो इसीलिए स्टॉक फिश ने रिज़ाइन दे दिया। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये गेम? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक दीजिए और अपनी कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। दैट्स इट दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।